मालकिन, आज मैं आपके लिए पुलाव बनाकर लाई हूँ। यू कितना घटिया पुलाव बनाया है। लीशा, लाइफ में क्या पहली बार पुलाव बनाया है? मालकिन, ये आप क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? और नहीं तो क्या, पहले तो कितना अच्छा खाना बनाती थी और अब तेरे हाथ के खाने में कोई टेस्ट ही नहीं रह गया है। मालकिन, पुलाव तो बहुत अच्छा बना है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुझे पता ही नहीं है असली टेस्ट होता क्या है। एक काम कर, किचन में जा, मैंने खीर पूरी बनाई है, उसे टेस्ट कर, फिर पता चलेगा टेस्टी फूड किसे कहते हैं। नहीं नहीं मालकिन, आप झूठ थोड़ी बोलोगे। आगे से मैं अच्छा खाना बनाऊंगी। तुझे समझ नहीं आता है क्या? चुपचाप से जा और वो खीर पूरी खा और ये डिब्बा मुझे दे। बंद कर ये कपड़े धोना। क्या हुआ मालकिन? ये कपड़े तूने ही धोए थे ना? देख कितने दाग हैं इसमें। मालकिन, ये शायद नीचे गिरने की वजह से दाग लग गया। मैं तो कपड़े अच्छे ही धोती हूँ। अच्छा, अब तो तू ये भी बोल देगी कि दाग मैंने अपने हाथों से लगाया है। मालकिन, आप मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? मेरे पास तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। जाके बैठ और सब्जियां काट, और खबरदार आज से मेरे कपड़ों को हाथ लगाया तो आज से कपड़े मैं धोऊंगी, समझी? नहीं नहीं मालकिन, मेरे होते हो आप कैसे कपड़े धो सकते हो? मैंने एक बार बोला ना, नहीं समझ में नहीं आता है। चल जा, जाके सब्जी काट। रुक जाओ लिशा, किसको पूछकर तुम ये सामान लेने गई? नीचे रखो। नहीं नहीं मालिक, घर का राशन खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि बाजार जाकर राशन लेकर आऊं। बंद करो अपनी नौटंकी। मुझे पता है जानबूझ के तुम ये सामान लेने गई ताकि तुम टाइम पास कर सको और घर देर से पहुंचो ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े। मालिक, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने सोचा कि खामोखा मालकिन को तकलीफ क्यों दूं, इसलिए मैं ही चली गई। बंद करो अपने ये नाटक। ये सामान मुझे दे दो और चुपचाप गाड़ी में बैठो। लेकिन मेरी बात तो सुनो मालिक। मालकिन, वो घर में पोछा के लिए एक भी कपड़ा नहीं मिल रहा है। आपने कहीं देखा क्या? आज से तुझे कपड़ों से पोछा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तू उससे पोछा लगाएगी। मालकिन, इससे तो ठीक से पोछा नहीं लगेगा। आप मुझे बहाने तो हमेशा ही रेडी होते हैं तेरे। एक एक घंटा लग जाता है पोछा लगाने में, बाकी के काम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। आज से इससे ही पोछा लगेगा, जल्दी हो जाएगा काम, समझ गई? मालकिन, आपने मुझे बुलाया? ये ले तेरी पगार। तुझे कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? क्योंकि अब तेरा आराम करने का वक्त आ गया है। ये काम बंद कर दे। क्यों मालकिन, ऐसी नाइंसाफी मत कीजिए। मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? दीदी, आप रोना बंद कर दीजिए। आप रेशम को शायद गलत समझ रहे हो। ये सब वो आपके भले के लिए ही कर रही है। मालिक, आप ये क्या बोल रहे हो? तुषार सही कह रहे हैं। एक हफ्ते पहले जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और घर पे आराम करो, तब तुमने मना कर दिया था। आपकी प्रेगनेंसी को आज 3 महीने हो गए, लेकिन आप लगातार हार्ड वर्क कर रहे हो। तब मैंने और रेशम ने मिलकर प्लान बनाया कि हम तुम्हारे साथ जानबूझ के बुरा बर्ताव करेंगे ताकि तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस बारे में पता चले। क्या आप लोग इतने दिनों से मेरे साथ जानबूझकर ये सब कर रहे थे? इतने सालों से तुम मेरे यहाँ काम कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ महीने काम नहीं कर सकती? तुषार, लीशा मेरे मना करने के बाद भी बिना बताए राशन लेने चली गई। आप प्लीज जाकर उसकी हेल्प कर दो ना। ये सामान मुझे दे दो और चुपचाप गाड़ी में बैठो। लेकिन मेरी बात तो सुनो मालिक। और मैं तुम्हें काम से नहीं निकाल रही हूँ। तुम जितने महीने भी आराम करोगी उतने महीने की मैं तुम्हें पगार दूंगी, और माँ बनने के कुछ महीनों के बाद तुम वापस काम पे आ जाना। मालकिन, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में इतना सोचोगी। आप सच में बहुत महान हो। अरे मैं कोई महान नहीं हूँ, ये तो मेरा फर्ज था।